Hello everyone, welcome to online education classes, class 4th subject EVS। जैसा कि हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं EVS में, और जिसका नाम है वी कैन सेंस। और वी कैन सेंस में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है और 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से हमने आइस, ईयर्स, 2 सेंसेस और सेंस ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करना है। ठीक है, जो बाकी बच्चे 3 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें। तो आइए रीड करते हैं चैप्टर को। नोज़। आवर नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। आवर नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। हमारी नाक, नोज़ का मीनिंग क्या है? नाक। हमारी जो नाक है वो सेंस ऑर्गन है। किसके लिए? स्मेल लेने के लिए, यानी गंध को महसूस करने के लिए। स्मेल का अर्थ होता है गंध। गंध किसी भी प्रकार की हो सकती है, अच्छी या बुरी, गुड स्मेल और बैड स्मेल, ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, और किसी भी स्मेल को कहाँ से हम महसूस करते हैं? किस ऑर्गन से महसूस करते हैं? अपनी नोज़ से। ओके, सो आवर नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। हमारी जो नाक है वो हमारे स्मेल को फील करने वाली सेंस ऑर्गन है। इट हेल्प अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग थिंग्स। इट का मतलब यह हेल्प्स अस, हमारी मदद करती है, इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग थिंग्स। जो हमारी नोज़ है हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करती है? नोज़ की हेल्प से हम लोग ब्रीदिंग का मीन्स होता है सांस लेना। ठीक है, हमें अलाइव रहने के लिए, हमको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो है सांस को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से हम करते हैं? नोज़ से ही। ओके, ये हमारा फर्स्ट थिंग हो गया कि हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, सांस लेना और बाहर छोड़ना। सेकंड होता है स्मेलिंग। स्मेलिंग का मीन्स है गंध को महसूस करना। किसी भी चीज़ प्रकार की जो चीज़ें हैं उसकी गंध को कैसे स्मेल कर रही है, अच्छी या बुरी, उसको फील करना नोज़ का कार्य होता है। व्हेन वी ब्रीथ मेनी डस्ट पार्टिकल्स स्टिक टू द हेयर ऑफ आवर नोज़। क्या बताना चाह रहा है? व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ओके, मेनी डस्ट पार्टिकल स्टिक टू दी हेयर ऑफ आवर नोज़। मेनी डस्ट पार्टिकल, इट मीन्स कि बहुत सारे, डस्ट मीन्स धूल और पार्टिकल्स मीन्स छोटे छोटे कण। तो बहुत सारे धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, ओके, मेनी डस्ट पार्टिकल स्टिक टू द हेयर ऑफ आवर नोज़। स्टिक का मतलब होता है चिपकना। ओके, टू दी हेयर, कहाँ पर? बालों में, ऑफ आवर नोज़, कि हमारी नाक के। तो क्या होता है कि हमारी जो नाक होती है, नाक के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे रोएनुमा बाल होते हैं। और वो क्यों होते हैं? वे इसलिए होते हैं कि नाक के अंदर किसी प्रकार की डस्ट या कचरा हमारे क्या शरीर के अंदर ना जाए। ओके, तो वही क्या होता है, जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारे जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे धूल के जो कण हैं, वो क्या करते हैं, हमारी नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, सो वी शुड क्लीन ओवर नोज़ रेगुलरली। ठीक है, तो जब ये ऐसा हो जाता है तो उसमें काफ़ी सारी गंदगी जमा हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सो वी शुड क्लीन आवर नोज़ रेगुलरली। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रेगुलरली, रोज़ाना या बार बार अपनी नोज़ को क्लीन करना चाहिए। ओके, सो वी शुड क्लीन, करना चाहिए, हमें क्लीन करना चाहिए, हमें क्लीन करना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ओवर नोज़ रेगुलरली, हमारी नोज़ को रेगुलरली। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट ऑलवेज कीप हैंडचिफ टू कवर आवर नोज़ टू अवॉइड स्मोक और एनी फ्रॉम ऑफ बैक्टीरिया। अब क्या कहना चाह रहा है? वी मस्ट ऑलवेज, हमें हमेशा क्या? वी मस्ट ऑलवेज कीप हैंकरचिप। ओके, हमें हमेशा अपने साथ में रुमाल रखना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है? वी मस्ट ऑलवेज कीप हैंकरचिप टू कवर ओवर नोज़, अपनी नाक को कवर करने के लिए। टू अवॉइड स्मोक, कि
जो धुआं होता है, स्मोक का मतलब होता है धुआं। कैसा धुआं? गाड़ियों से निकलने वाला, ठीक है, वो वाला धुआं या किसी भी प्रकार का धुआं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए, और एनी फ्रॉम ऑफ बैक्टीरिया, या फिर किसी भी बैक्टीरिया से बचने के लिए हमें अपनी नाक पर क्या कवर करना चाहिए? रुमाल से, या हम फेस मास्क से भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है और हमें किसी भी टाइप के जो वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मास्क पहनिए। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? डेली मास्क वियर कीजिए कहीं भी आने जाने से पहले। तो मास्क आपको गंदगी धूल से भी बचाता है, प्लस वायरस से भी बचाएगा, प्लस जो धुआं होता है गाड़ियों से निकलने वाला, सिगरेट का, अलग अलग प्रकार का, तो उससे ही बचाता है, बैक्टीरिया से भी सेफ करता है। ओके, तो हमें हमेशा नाक को कवर करना चाहिए रुमाल से या फेस मास्क से। ऑल्सो वी शुड नॉट इंटरेस्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और अ स्टिक इनसाइड आवर नोज। यूज बर्ड्स टू क्लीन इट। अब यहाँ बता रहा है कि कैसे क्लीन करना चाहिए। ऑल्सो का मतलब भी, ठीक है। वी शुड नॉट इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। वी शुड नॉट इंसर्ट मतलब कि हमें कुछ भी भीतर नहीं डालना चाहिए नाक के। क्या बताना चाह रहा है कि नाक के अंदर, नाक की सफाई के लिए वी शुड नॉट, हमें नहीं करना चाहिए इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट लाइक अ पेंसिल और स्टिक इनसाइड आवर नोज़, कि हमें हमारे नाक के भीतर में कोई भी जो पेंसिल है या कोई भी नुकीली चीज़ है या कोई लकड़ी है, इससे अपनी नाक के भीतर नहीं डालना चाहिए। जब भी नाक की सफाई करनी हो तो यूज़ बर्ड टू क्लीन इट। क्या करना चाहिए? बर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। बर्ड्स क्या होता है कि एक रुई, कपास की बनी एक छोटी सी स्टिक होती है जिसमें रुई लगी होती है, उसकी हेल्प से हमें क्लीन करना चाहिए। ऐसा हमने ईयर के में भी पढ़े थे कि जब हमें कानों को साफ़ करना है तब भी नुकीली चीज़ कानों में नहीं डालनी चाहिए, बड्स से साफ़ करना चाहिए या फिर कॉटन से। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। टंग, हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स है टंग। टंग मीन्स होती है जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक। टंग से हमें क्या हेल्प मिलती है? आवर टंग हेल्प अस, हमारी जीभ, हेल्प मीन्स मदद करती है, अस मीन्स हमें, हमारी जीभ हमें मदद करती है। किस लिए? टू टेस्ट एंड स्पीक, टेस्ट करने के लिए, एंड स्पीक मीन्स बोलने के लिए, ठीक है। तो हमारी जीभ है, हमारी जीभ की सहायता से हम किसी भी खाने की वस्तु को, खाने की चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, मीन्स स्वाद ले सकते हैं। टेस्ट का मीनिंग होता है स्वाद, एंड स्पीक मीन्स बोलना, और दूसरा काम होता है बोलना, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर नीचे होने से शब्दों का उच्चारण होता है, तो इसीलिए हमारी जो टंग है वो हमें बोलने में, शब्दों के उच्चारण करने में हेल्प करती है, प्लस हमें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट भी कराती है। डर्टी टंग कैन कॉज मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर स्टमक। क्या बता रहा है कि डर्टी टंग, जो गंदी ज़ुबान होती है, डर्टी मीन्स कि हम बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं और खाने के पहले हम मुंह में चबाते हैं, तो जिससे क्या होता है डेली हमारे जो ज़ुबान पर होते हैं, हमारी जीभ पर क्या होते हैं, गंदगी या मैल जमा होने लगता है। तो वही बताना चाह रहा है कि डर्टी टंग कैन कॉज मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। टंग मीन्स जीभ, कैन मीन्स सकता है, कॉज का मतलब होता है कारण, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा है कि जो डर्टी टंग होती है, जो गंदगी, जिस ज़ुबान में अगर गंदगी लग गई हो, हमारी जीभ में बहुत सारा मैल जमा हो, तो इसके कारण बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है। कहाँ पर? हमारे पेट में। मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर स्टमक। स्टमक का मतलब पेट के भीतर, ठीक है। और इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण होना, ठीक है। मेनी काइंड्स मतलब बहुत से प्रकार के, ठीक है। तो ज़ुबान पर जब मैल लग जाता है तो बहुत सारी गंदगी जमा जाती है, हम उसे क्लीन नहीं करते हैं, तो बहुत सारे प्रकार के जो इन्फेक्शन, संक्रमण हमारे पेट में हो सकता है, ठीक है। वी शुड क्लीन आवर टंग रेगुलरली। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए हमारी ज़ुबान को, हमारी जीभ को रेगुलरली, रोज़ाना ब्रश करते समय क्लीन करना चाहिए, ठीक है। टंग क्लीनर से, विथ अ टंग क्लीनर। कैसे बताया? वी शुड क्लीन आवर टंग रेगुलरली विथ अ टंग क्लीनर। हमें टंग क्लीनर मीन्स जिह्वी, जिससे हम ज़ुबान को साफ़ करते हैं, उससे रेगुलरली अपनी टंग्स को क्लीन करना चाहिए। आफ्टर ब्रशिंग मीन्स ब्रश करने के बाद में। आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ, कि ब्रश करने के बाद में हमें अपनी ज़ुबान को क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर से। वी शुड अवॉइड एक्सट्रीमली हॉट थिंग्स एज दे
माइट बर्न इट। और हमें क्या करना चाहिए, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मीन्स बचना चाहिए। किससे? एक्सट्रीमली हॉट थिंग्स मीन्स एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हॉट का मतलब गर्म और थिंग्स मतलब चीज़ें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों को सीधे खाने से बचना चाहिए। क्या होता है कि जब भी हम कोई भी बहुत गर्म ज़्यादा चीज़ें या गर्म चाय एकदम से पीने लगते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है वो बर्न हो जाती है, मीन्स जल जाती है। ठीक है, तो हमें कोई भी जो एक बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ होती है उसे खाने से बचना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उससे हमारी ज़ुबान या जीभ जल सकती है। ओके, तो ये हमारा एक और सेंस ऑर्गन्स हो गया। अब हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन हमें पढ़ना है 5th नंबर का, जो है स्किन। स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है। आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड आउट वाट अ थिंग इज़ लाइक। तो हमारी स्किन हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, फाइंड आउट व्हाट अ थिंग इज़ लाइक। हमारे स्किन पहचानने में मदद करती है चीज़ों को। ठीक है, और स्किन हेल्प अस टू फाइंड, हमारी जो स्किन है वो हेल्प करती है, मदद करती है फाइंड आउट करने में, पहचानने में, ढूंढने में व्हाट अ थिंग इज़ लाइक, की चीज़ किस प्रकार की है, कैसी प्रकार की चीज़ें हैं, हम स्किन से छू कर ही पता लगाते हैं ना, तो वही। इट हेल्प अस टू फील, ये हमें मदद करती है फ़ील करने में। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को छू करके पता कर सकते हैं फ़ील करने में। जैसे हमने हाथों से बर्फ़ को छुआ तो हमें लगा ठंडा, तो हमें वो ठंडापन फ़ील हुआ। ठीक है, उसका आकार पता चला, हमने बॉल पकड़ी तो हमें बाल का आकार पता चला कि गोल है वो। ठीक है, तो ये हमें फ़ील कराती है। टू नो इफ़ अ थिंग इज़ हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड एंड रफ और स्मूथ। तो स्किन की हेल्प से हमें क्या करते हैं, हम फील करते हैं। क्या क्या फील करते हैं, टू नो इफ़ द थिंग, ये जानने के लिए कि थिंग इज़ हॉट, हॉट मीन्स गर्म, कि कोई चीज़ गर्म है क्या। जैसे हम गर्म चाय की प्याली को हाथ लगाएंगे तो हमें गर्म लगेगा। ठीक है, फिर हॉट चीज़। कोल्ड मीन्स ठंडा, कि कोई चीज़ ठंडी है क्या, हम छू कर पता लगा सकते हैं। सॉफ्ट है क्या, ठीक है, हार्ड है क्या, एंड रफ़ है क्या, या स्मूथ है क्या, या खुरदरी है क्या, या फिर बहुत सॉफ्ट चीज़ें। हम अलग अलग चीज़ों को पकड़ के जान सकते हैं। जैसे हमने बर्फ़ को पकड़ा तो हमें कोल्ड लगा, ठंडा लगा। टी पकड़ा चाय को तो हमें गर्म लगा। ठीक है, कोई भी सॉफ्ट चीज़ें पकड़ी हमें, रबर इरेज़र हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसकी शेप हार्ड होती है। पेन हो गया तो हमें पेन का आकार समझेगा। रफ़ खुरदरी चीज़ अगर हम पकड़ेंगे तो हमें लगेगा कि वो रफ़ है। स्मूथ चीज़ें, स्पंजी अगर हम पकड़े तो हमें समझ में आता है कि वो बहुत स्मूथ है। तो ऐसी चीज़ों के आकार को, शेप को और उसकी क्वालिटी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, स्किन से। ओके, वी नीड टू वी नीड टू टच इट। तो ये सब पता करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें टच करना होता है। टच मीन्स छूना होता है। वी नीड टू टच इट, हमें इसे छूना होगा। स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इज सेंसिटिव टू हीट। अब स्किन क्या करती है, हमें आकार का तो पता लगाती है। हम देख लिया कि हम बहुत सारी चीज़ों को छू कर जान सकते हैं कि वो क्या है, कैसी है। साथ ही में स्किन प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बचाती है। स्किन प्रोटेक्ट, स्किन हमारी त्वचा जो है प्रोटेक्ट करती है, मीन्स बचाना, सुरक्षित करती है। और बॉडी हमारे शरीर को फ्रॉम मीन्स किससे, के लिए, किससे, बैक्टीरिया से, एंड सेंसिटिव टू हीट, और गर्मी से। ठीक है, जैसे कि सूर्य जो सन है, सनलाइट से बहुत गर्मी आती है, बहुत हीट आती है, तो हमें धूप से हमारी स्किन ही बचाती है ना ये चीज़। प्लस हमारी बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया को भी भीतर जाने से हमारी जो ऊपरी चमड़ी, जो भी डस्ट होती है, धूल होती है, वो हमारे शरीर की जो बॉडी की ऊपरी परत होती है वहाँ पर आकर के जमा होने लगते हैं, डायरेक्टली अंदर नहीं जाते। तो हमें प्रोटेक्ट करती है स्किन, किससे, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, प्लस सेंसिटिव हीट से, संवेदनशील गर्मी से भी बचाती है, प्लस ठंड से बचाती है, कोल्ड एंड पेन है क्या नहीं। गर्मी में हमें गर्मी से बचाती है, धूप से बचाती है स्किन। कोल्ड में ठंडी से बचाती है स्किन। एंड पेन, किसी प्रकार का जो दर्द है वो बाहरी हमें चोट लग जाती है तो स्किन, वो ऊपरी घाव ही होता है, अंदर शरीर के बहुत कम लगता है, तो स्किन इन चीज़ों से हमें बचाती है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे टू कीप आवर स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट। क्या कह रहा है यहाँ पर, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, हमें पीना चाहिए, हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास
जो वाटर है वो ड्रिंक करना चाहिए। बताना चाह रहा है वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, हमें कम से कम 8 ग्लास पानी जो है वो पीना चाहिए। ठीक है, चाहिए शुड का मतलब भी होता है चाहिए, सहायक क्रिया है। ठीक है, ड्रिंक मतलब पीना, तो हमें एटलीस्ट 8 ग्लास पानी जो है वो पीना चाहिए। कब? एवरी डे टू कीप आवर स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट। रोज़ाना, हमें रोज़ाना 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, जिससे कि क्या होता है हमारी जो स्किन है वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहती है। हाइड्रेट मीन्स नमी बने रहना, हमारी त्वचा में नमी बनी रहती है। ठीक है, अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमारी त्वचा क्या होती है, खुरदरी या शुष्क होने लगती है, सूखापन आने लगता है, ड्राइनेस बढ़ने लगती है। तो हमारी त्वचा को जो है वो नमी बनाए रखने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए हमें रोज़ाना 8 ग्लास कम से कम पानी पीना ही चाहिए। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, योर स्किन प्रोटेक्ट योर इनसाइड ऑर्गन वाइल कीपिंग इन्फेक्शन आउट एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग सिक। जो आपकी स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो आपके अंदरूनी ऑर्गन्स को, आपके बॉडी के अंदर जो बॉडी के पार्ट होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है, उनको क्या करती है, उनको इन्फेक्शन से बचाती है। आपके शरीर के अंदरूनी अंगों को इन्फेक्शन से बचाती है और साथ ही में बीमारियों से बचाती है, बहुत सारी बीमारी होने से भी आपको बचाती है। वी मस्ट टेक अ बाथ डेली विथ सोप एंड क्लीन वाटर। तो अब हमें स्किन जो हमारी ऑर्गन है इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसे टेक केयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। वी मस्ट टेक अ बाथ डेली, हमें रोज़ाना बात लेनी चाहिए। मीन्स बात मीन्स नहाना, डेली रोज़ाना, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। विथ अ सोप एंड क्लीन वाटर, किससे, सोप से मीन्स साबुन से और साफ़ सुथरे पानी से। क्लीन वाटर मीन्स साफ़ पानी से, गंदे पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्लीन वाटर से नहाना चाहिए। ओके, सोप एंड वाटर रिमूव द जर्म्स स्टिकिंग टू आवर स्किन। तो जो सोप होती है, जो साबुन से नहाने से क्या होता है, साबुन और पानी से, सोप एंड वाटर से ये क्या करते हैं, जर्म्स को रिमूव करते हैं या बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है, जो जर्म्स हमारे बॉडी में लग जाते हैं उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। स्टिकिंग टू आवर स्किन, जो हमारी बॉडी से धूल के साथ चिपके हुए होते हैं, तो ऐसे जो जर्म्स और कीटाणु होते हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं धुल करके। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहा लेने के बाद में, आफ्टर टेकिंग अ बाथ, आफ्टर का मतलब बाद में। ठीक है, तो नहाने के बाद में, आफ्टर टेकिंग अ बाथ वी मस्ट ड्राई आवर स्किन विथ अ क्लीन टॉवल। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक क्लीन टॉवल से अपनी जो स्किन होती है उसे सुखाना चाहिए। ड्राई मीन्स सुखाना। ठीक है, तो हमें अपनी जो स्किन होती है उसे सुखाना चाहिए, किससे, क्लीन टॉवल से, साफ़ सुथरे टॉवल से शरीर को पोंछकर सुखाना चाहिए। कीपिंग योर हैंड क्लीन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट। अब कीपिंग का मतलब होता है रखना। ठीक है, योर हैंड्स, आपके हाथों को। ठीक है, तो आपके हाथों को हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, स्पेशली इम्पॉर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना, बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे महत्वपूर्ण होना। क्या है, कीपिंग योर हैंड क्लीन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर हैंड कैन स्प्रेड जर्म्स टू द स्किन ऑन अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो ये बताना चाह रहा है कि अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही स्पेशली इम्पॉर्टेंस मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि। ओके, योर हैंड कैन स्प्रेड जर्म्स, जो आपके हाथों की सहायता से, आपके हाथ क्या कर सकते हैं, कैन मीन्स कर सकते हैं, हैंड क्या, जर्म्स फैला सकते हैं, कीटाणुओं को स्प्रेड कर सकते हैं, टू द स्किन ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके स्किन पर या फिर कोई भी आपके शरीर के अदर पार्ट में जो आपकी बॉडी के, ठीक है, आपकी बॉडी किसी पार्ट में। जैसे कि हम कहीं भी धूल मिट्टी की चीज़ों को उठाते हैं, पकड़ते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, हम हाथ से चीज़ें करते हैं और हमारे हाथ में कोई वायरस या जर्म्स आ गया, फिर हम क्या करते हैं, उसी हाथ से अपना चेहरा पोंछते हैं, आँखों में हाथ लगाते हैं, कानों में हाथ लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ हम हाथ लगाएंगे वहाँ वायरस क्या होता है, चिपकता जाएगा, या बैक्टीरिया जो जर्म्स है, जीवाणु चिपकते जाएंगे। इसी से बचने के लिए हमें हाथों को बार बार धुलना चाहिए, उसे क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम कोरोना टाइम चल रहा है तो भी बताया जाता है कि अपने हाथों को बार बार धोइए या सैनिटाइज़ कीजिए। अगर हाथों में कोई जर्म्स है तो वो आपके मुंह से शरीर के अंदर जा सकता है, नाक से जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा हैंड को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ओके, दिस आवर बॉडी
इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल आवर बॉडी पार्ट। तो क्या बता रहा, हमारा लेसन अब एंड हो चुका है। तो जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी इज़ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस। तो जो हमारी बॉडी है वो गॉड का दिया हुआ हमें सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो हमें गॉड की तरफ से सबसे बेस्ट वाला गिफ्ट है। और हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल ओवर बॉडी पार्ट। तो और हमें अपने सभी बॉडी पार्ट का ख्याल रखना ज़रूरी है। वी मस्ट टेक केयर, हमें टेक केयर करना चाहिए, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए ऑफ ऑल ओवर बॉडी पार्ट, हमारे शरीर के पूरे बॉडी पार्ट का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेसन हमारा एंड हो गया। अब लेसन से रिलेटेड कुछ मेजर थिंग्स हैं, कीप इन योर माइंड, जिन बातों को आपको ध्यान रखना है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे 5 जो है सेंस ऑर्गन्स है, कौन कौन से हैं, हमारी आइस है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है एंड टंग है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ओके, वी मस्ट वॉश ओवर आइस विथ क्लीन एंड फ्रेश वाटर सेवरल टाइम अ डे। हमें क्या करना चाहिए, हमें कई बार दिन में क्या करना चाहिए, अपनी आँखों को क्लीन करना चाहिए। किससे, फ्रेश वाटर से। हमें हमेशा दिन में कई बार फ्रेश वाटर से, साफ़ सुथरे पानी से अपनी आँखों को क्लीन करना चाहिए। वी मस्ट क्लीन आवर ईयर्स विद अ क्लीन कॉटन बड्स। हमें अपने कानों की सफाई कॉटन बड्स से करनी चाहिए। जो रुई के बनी हुई स्टिक्स होती है उससे ही अपने कानों की सफाई करना चाहिए। When we breathe, many dust particles stick to the hair of our nose। जब हम सांस लेते हैं तो जो धूल के बहुत सारे जो कण होते हैं वे हमारी नाकों में, नाक के अंदर भीतर बालों में चिपक जाते हैं, हमने अभी पढ़ा है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट एंड स्पीक्स। जो हमारी ज़ुबान है, हमारी जीभ है, वो हमें हेल्प करती है टेस्ट करने में चीज़ों को, ठीक है, स्वाद महसूस करने में और बोलने में। वी मस्ट टेक अ बाथ डेली विथ सोप एंड क्लीन वाटर। हमें रोज़ाना है डेली बेस पर क्या करना चाहिए, साबुन और क्लीन वाटर से नहाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका जो लेसन 3 है वी कैन सेंस से एंड हो चुका है। ठीक है, आपको इसे अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करवा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।